वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गिरफ़्तारी के हवाले से हालत यह है कि अब गया कि तब गया। नैब की टीम उनसे इन्वेस्टिगेशन के लिए कराची पहुंची। उनको इतला कर दी गई थी। उन्होंने इस टीम के सामने पेश होने का वादा भी किया था, मगर वो नैब की इस टीम के सामने पेश नहीं हुए। 15 रुकनी टीम को मायूस लौटना पड़ा। इस टीम के पास इनकी गिरफ़्तारी के नैब के चेयरमैन के दस्तखतशुदा वारंट मौजूद थे। तो देखिए आखिर मुराद अली शाह कब तक इस टीम से बचते हैं, कब तक गिरफ़्तारी से बचते हैं। जैसे ही नैब को मौका मिला वो इनको गिरफ़्तार कर लेगी। मौका कहाँ मिलेगा? कराची में मिलेगा, सिंध में मिलेगा। वहाँ पे तो इनकी गिरफ़्तारी उनकी सिक्योरिटी के हवाले से नामुमकिन नज़र आती है। बहरहाल वो अगर इस्लामाबाद आते हैं तो उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, या वो फ़्लाइट के ज़रिए कहीं जाते हैं तो PIA के जहाज़ के अंदर या किसी एयरपोर्ट पे उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो अब उनको आप गिरफ़्तारी से बचने के लिए अपनी सरगर्मियाँ इंतहाई महदूद करना होंगी। मुझे एक वाक़या याद आ गया बेनज़ीर भुट्टो के दौर का, जब बेनज़ीर भुट्टो मरकज़ में हुकूमत में थी जब और मियाँ नवाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे, तो उन दिनों एक वफाकी वज़ीर मलिक मुख्तार अवान के ख़िलाफ़, वो वज़ीर तिजारत थे, एक केस दर्ज हुआ। वो कराची दौरे पर गए हुए थे, तो इस दौरान उन पर केस दर्ज हुआ और उनकी गिरफ़्तारी के किसी अदालत ने वारंट जारी कर दिए। तो मलिक मुख्तार अवान कराची में महसूर हो के रह गए। वो इस्लामाबाद नहीं आ सकते थे, क्योंकि इस्लामाबाद आने के लिए उनको रावलपिंडी के हवाई अड्डे पे उतरना था। रावलपिंडी का हवाई अड्डा वो पंजाब की हदूद में था और उन्होंने पंजाब की हदूद क्रॉस करके इस्लामाबाद जाना था। तो इसलिए मलिक मुख्तार अवान कई रोज़ तक कराची में बैठे रहे। इसलिए मुराद अली शाह वो देखते हैं कि कब तक नैब की गिरफ़्तारी से बचने के लिए कब तक वो बचते हैं और इस दौरान वो क्या करते रहते हैं। बहरहाल नैब उनके पीछे चढ़ गई है। तो देखिए नैब उनको गिरफ़्तार करने में कब कामयाब होती है।